सरकार गरीबी दूर करने के लिए बहुत सारे नोट क्यों नहीं छाप सकती? आपने कभी दिमाग लगाया है कि भारत सरकार के पास तो नोट छापने की मशीन है, तो ढेर सारा पैसा छापकर सबको अमीर क्यों नहीं बना देती? इससे देश की गरीबी भी मिट जाएगी, ना कोई बेरोजगारी रहेगी, ना कोई भूखे पेट सोएगा और ना कोई भीख मांगेगा। लेकिन सरकार ऐसा क्यों नहीं करती है? इस सवाल का जवाब जानने से पहले हमें एक फॉर्मूला को समझना होगा। यहां जानिए कि आखिर क्या है सरकार की मजबूरी जो पैसा छापने की मशीन होने के बावजूद भी वो खूब सारा पैसा नहीं छाप सकती। फॉर्मूला यह है कि किसी भी देश में बनने वाली गुड्स एंड सर्विसेज यानी सामान और सेवा की कीमत उस देश की प्रेजेंट करेंसी के बराबर होती है। यानी किसी भी देश में जो सामान की कीमत होती है वो उस देश की प्रेजेंट करेंसी के बराबर होती है। इस बात को आसानी से ऐसे समझिए, मान लीजिए सरकार ने खूब सारे पैसे छाप दिए और हम सब के पास लाखों करोड़ों रुपए आ गए। तो अब मार्केट में एक टूथपेस्ट खरीदने जाएंगे जिसकी कीमत पहले 50 रुपए थी, तो अब वो दुकानदार उस टूथपेस्ट को 50 रुपए में क्यों देगा? जहां वो उस पर पहले 5 रुपए बचा रहा था, तो अब उस टूथपेस्ट पर 5 रुपए बचाकर क्या फायदा होगा? क्योंकि दुकानदार के पास तो पहले से ही लाखों करोड़ों रुपए हैं। तो इसलिए वो दुकानदार उस टूथपेस्ट की कीमत कई गुना बढ़ा देगा। और इसी तरह से कच्चे माल से लेकर तैयार माल तक सभी चीजों की कीमत बढ़ जाएगी और देश में महंगाई आसमान छूने लगेगी। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं कि पीएम नरेंद्र मोदी की नोटबंदी करने का फैसला सही था या नहीं। दुनिया के सभी देश इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन फिर भी इतिहास में 2 देशों ने यह गलती की है। पहला जर्मनी और दूसरा है जिम्बाब्वे। पहले विश्व युद्ध के बाद जर्मनी ने कई देशों से कर्ज लिया था, लेकिन युद्ध में मिली हार से वो कर्ज चुकाने में असफल हो गया। इसके बाद जर्मनी ने सोचा कि हम खूब सारा पैसा छापकर अपना कर्ज उतार देंगे। फिर जर्मनी ने यही किया, उसने खूब सारा पैसा छाप दिया, जिसका नतीजा यह हुआ कि वहां की करेंसी की कोई वैल्यू नहीं रही और वहां की महंगाई आसमान छू गई। कुछ सालों पहले जिम्बाब्वे ने भी यह गलती की थी। जिम्बाब्वे ने बहुत सारे नोट छाप दिए थे, जिसका नतीजा यह हुआ था कि वहां की करेंसी का डीवैल्यूएशन हो गया था, यानी करेंसी की कीमत कम हो गई थी और वहां के सामान की कीमत काफी हद तक बढ़ गई थी। इससे वहां के लोगों को ब्रेड और अंडे जैसी चीजों को भी खरीदने के लिए बैग भर के नोट देने पड़ते थे। किसी भी देश में कितने नोट छापने हैं, यह उस देश की सरकार और सेंट्रल बैंक जीडीपी और विकास दर के हिसाब से तय करती है। हमारे देश भारत की बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तय करती है कि कब और कितनी करेंसी प्रिंट होनी चाहिए। भारत सरकार पहले 1 रुपए के नोट छापते थे, लेकिन अब सभी नोट्स आरबीआई ही छापती है। दोस्तों, आप अभी क्या कर रहे हैं हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा और मजेदार जानकारियों के लिए आपको हमसे जुड़ना होगा। इसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक कीजिए।